बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की जॉब्स को अनाउंसमेंट कर दिया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि जी आप इसके जो अप्लाई फॉर्म है उसको फिल करने पर जी एक मुकम्मल वीडियो बना दें। तो जैसे मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपको इस दरख्वास्त फॉर्म को, जो कि पंजाब पुलिस की ऑफिशियली वेबसाइट पर मुकम्मल तौर पर आ चुका है, इसको आपने कैसे फिल करना है मैं आपको कंप्लीट इसका फॉर्म फिल करने का तरीकाकार बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर हमारे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लेना। इसके साथ साथ जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपने ज्वाइन कर लेना है, वो टोटली फ्री ग्रुप है। उसमें हम इससे रिलेटेड जो तमाम इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। उस ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चलते हैं, जब हम अपने मेन टॉपिक की जानब, तो इस वक्त देख सकते हैं जी आप मेरे सामने पंजाब पुलिस का जो दरख्वास्त फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मौजूद है। ठीक है जी, ये फॉर्म पंजाब पुलिस की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप किसी भी फोटोकॉपी वाली शॉप से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी आप जिस असामी पर अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका नाम लिखना है। तो अगर आप कांस्टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कांस्टेबल, फीमेल लिखेंगे लेडी कांस्टेबल। ठीक है, तो अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लिखना है ट्रैफिक असिस्टेंट। अब यहाँ पर मेरी ये बात आपने ध्यान से सुननी है। अगर आप दो वैकेंसीज पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट पर अप्लाई कर रहे हैं और कांस्टेबल पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने दोनों का नाम इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि दोनों के लिए आपने अलग-अलग से फॉर्म को जमा करवाना होगा। और अगर कोई ड्राइवर कांस्टेबल पर अप्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर लिखेगा ड्राइवर कांस्टेबल। उसके साथ ही जी इधर आपको राइट साइड पे है, तो यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ आपने तस्वीर लगानी होगी। वो जो तस्वीर आपने जो यहाँ पर लगानी है, वो आपने 4 अदर लगानी होगी, ठीक है? टोटल आपको 8 तस्वीरें चाहिए, ठीक है? 3 तस्वीरें नीचे लगेगी, तो आपके पास 8 और 3 ये 11, यानी कि आप कोशिश करें कि आप 14 से 15 तस्वीर ले लें और अपने पास रखें। 4 आपकी यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है? उसको आपने तमाम जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको आपने बैकग्राउंड से अटैच्ड करवाना है लाज़मन, ठीक है? बैकग्राउंड से, ठीक है? उसका जो पीछे वाली साइड है, 4 आपने यहाँ पर लगा देनी है। इसी फ़ॉर्म के नीचे 3 लगेगी, ठीक है? और 4 आपने उसको जो जब आप फ़ॉर्म सबमिट करवाने जाएँगे तो इसके साथ आपने रखकर देनी है, ठीक है? तो टोटल आपको ये 10 से 11 तस्वीर की ज़रूरत है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 15 फ़ोटोग्राफ्स अपने पास रखें जब आपने फॉर्म जमा करवाने जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर असामी का नाम लिख लेते हैं, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अलग-अलग फॉर्म देना है। सिर्फ़ एक ही फॉर्म के ऊपर ये नहीं लिख देना कि कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है जी? तो ये गलती नहीं करनी है आपने। अगर आपने दोनों नाम लिख दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ना आप उधर जाएँगे, ना फिर आप उधर जा सकते हैं। तो ये गलती नहीं आपने करनी। उसके बाद ये फार्म नंबर है, ये आपने नहीं लिखना, ये आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए हमारे पास पहले नंबर पे जी, आपने अपना नाम लिखना है जी, ठीक है जी? और आपने जो पेन इस्तेमाल करना है वो इंक पेन नहीं इस्तेमाल करना, बाल पेन इस्तेमाल करना है, ये भी बात आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले आपने अपने इंग्लिश में नाम लिखना है, आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े रू में। उसके बाद जी आपने क्या करना है, अपने जी वालिद साहब का नाम लिखना है, ठीक है जी? उसके बाद जी आपका जो वालिद साहब का जो पेशा है, ठीक है जी, महकमा है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वो क्या काम करते हैं। उसके बाद जी नीचे आ जाइए, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपने मज़हब को सिलेक्ट करना है। चौथे नंबर पे जी आपने अपनी ज़ात लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवें नंबर पर आपने अपनी तलीम लिखनी है और जी उसके बाद छठे नंबर पर जी आपने अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है, जो आपकी मैट्रिक की सनद के मुताबिक है। उसके बाद जी 7वें नंबर पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना जी, आपका कौन से ज़िले से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आपने अपनी एज लिखनी होगी, ठीक है? अगर आप गूगल पे जाएँगे तो एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने अपनी एज को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी? कि मिसाल के तौर पर किसी की एज बनती है 18 साल बनती है, ठीक है? 18 साल 2 मंथ कोई 10 दिन, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 10 दिन। तो जो भी आपकी एज बनेगी वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद जी यहाँ पे नीचे आ जाइए तो 9वें नंबर पर आपको जगह दी गई है जी, आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना होगा। उसके बाद जी 10वें नंबर पर आ जाए तो ये जो साबिक़ा फ़ौजी हैं जिनके पास वो डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट है, ये उनके लिए पोर्शन है, ठीक है? उसके बाद जी 11वें नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, जो ड्राइवर कांस्टेबल पर अप्लाई करें। अगर आप ड्राइवर कांस्टेबल पर अप्लाई करें तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है या आपने इसके ऊपर 2 टेढ़ी लाइनें लगा देनी है, ठीक है जी? उसके बाद 12वें नंबर पे आ जाएँ तो प्राइवेट सरकारी मुलाज़िम, ठीक है? तो ये जो पोर्शन है ये भी सरकारी, अगर कोई सरकारी मुलाज़िम है वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, तो ये पोर्शन भी उनके लिए है, ठीक है जी? तो उसके बाद जी 13वें नंबर पे आ जाइए, यहाँ पर आपने मुस्तकिल पता लिखना होगा, अपना एड्रेस लिखना होगा और उसके बाद ये जगह ध्यान से देख लें कि आपने अपना थाना लिखना होगा, ठीक है?
आपने चौकी का पता नहीं लिखना, चौकी और थाने में फ़र्क होता है, ठीक है? तो ये आपने अपने इलाके से पता कर लेना है कि आपके इलाके को कौन-सा थाना लगता है, तो उस थाने में उस थाने का आपने यहाँ पर नाम लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद ये आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा अपना एड्रेस देना होगा, ठीक है? अब ये 2 एड्रेस यहाँ पर होते हैं, एक एड्रेस होता है कि अगर आप घर में हैं, ठीक है? तो आपका घर का जो एड्रेस है, दूसरा एड्रेस होता है कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ने गए हैं, कहीं बाहर हैं, ठीक है? तो वो आपका होता है यानी कि मौजूदा पता, ठीक है? तो अगर आप घर में ही रह रहे हैं, यानी कि आपका मौजूदा पता भी वही है और मुस्तकिल पता भी वही है, तो दोनों आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी जैसे आपने ये अपना लिख दिया जी मौजूदा पता आपने अपना लिख दिया, उसके बाद ये आपने यहाँ पर अपना थाना लिखना है, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाइए यहाँ पर आपके अगर वालिद दादा पुलिस में थे तो या हैं तो उनका आपने यहाँ पर डाटा देना होगा, उनका नाम लिखना होगा, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, उनका पेटी नंबर क्या है, उनका ओहदा क्या है और उनका जो ज़िला है वो क्या है, तो वो यहाँ पर आपने लिखना होगा, ठीक है? तो उसके बाद नीचे आ जाइए पुलिस के जिस शोबे में ज़िले में वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? तो पुलिस की कौन-सी ब्रांच में वो काम कर रहे हैं, किस ज़िले में वो मौजूद है, वो यहाँ पे लिखना होगा और अगर वो रिटायर्ड हैं, तो उसका आपने लिखना होगा, ठीक है? तो उसके बाद नीचे आ जाइए यहाँ पे लिखा है जी 2 मोअज़्ज़ीन के नाम और मुकम्मल पते। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपने अपने अपनी अपने गली से, अपने मोहल्ले से, अपने घर के इर्द-गिर्द से किसी भी 2 अफ़राद के नाम लिख देने हैं जो आपको अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है? उनका नाम, उनका एड्रेस और साथ में उनका आपने मोबाइल नंबर भी लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद ये नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपने अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा, बायाँ अंगूठा आपने अपना लगाना होगा, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है जी? उसके बाद इसी फॉर्म के नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं, ठीक है जी? यहाँ पर नीचे आ जाए तो ये जो हिस्सा है हिस्सा 2 में फॉर्म का इसको आपने टोटली छोड़ देना है, आपने इसको कहीं पर भी फिल नहीं करना, ठीक है? ये जो पुलिस वाले हैं जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ये सब उन्होंने ही फिल करना होगा, ठीक है? उसके बाद इसी फॉर्म के नीचे आ जाए तो नीचे आपको यहाँ पर जी ये आपकी रोल नंबर स्लिप्स बनी हुई, ठीक है जी? अब आपने इसको भी फिल करना होगा रोल नंबर स्लिप्स को। तो रोल नंबर स्लिप्स के ये आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी एक फ़ोटो लगानी होगी, वो बैकग्राउंड से आपके अटैच्ड होनी चाहिए उसकी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फॉर्म नंबर आपने नहीं लिखना है, ये आपने जगह खाली छोड़ देनी, ठीक है? असामी आपने लिख देनी है, कांस्टेबल है, नाम आपने अपना लिखना है, बल्दिया लिखनी है और उसके बाद डायरी नंबर आपने नहीं लिखना, ठीक है? उसके बाद ज़िला आपने लिखना है और शनाख्ती का नंबर आपने लिखना है। इसी तरह आपने नीचे भी ये जो आपके पास 2 रोल नंबर स्लिप्स हैं, आपने इनको फिल करना है। उसके साथ इसी तरह नीचे आ जाएँ तो ये इसका हलफ़नामा है, ठीक है जी? इस हलफ़नामे को आपने क्या करना है रीड आउट भी कर लेना है और इसके यहाँ पर आपने बाएँ अंगूठे का निशान लगाना है और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, दस्तखत भी आपने कर देने हैं। अब ये जो आपका फ़ॉर्म है ये मुकम्मल तौर पर फिल हो चुका है। इसके साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा के उनके 3-3 सेट इसके साथ आपने करने हैं अटैच और इसके साथ अटैच करने के बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, आपने अपने ज़िले की जो पुलिस लाइन है, वहाँ पर इस फ़ॉर्म को आपने 17 डेट से पहले-पहले आपने जाके उसको 200 फ़ी के साथ सबमिट करवा देना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।